आइए आज गौरवान्वित होने का दिन है बंधुओं। गौरवान्वित होइए अपने आप पर कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां पर यदि हमारे साथ अन्याय हो, हमारे साथ दुष्कर्म हो, हमारे साथ कुछ गलत किया जाए तो हमको मौन हो जाना चाहिए, मुंह में ताला लगा लेना चाहिए, तब तो बचे रहेंगे। अगर आपने बोला तो या तो आपको पागल अथवा आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा और इसमें बहुत समय भी नहीं लगेगा। आज हम लगातार 16-17 दिन से लगातार एक काम रोज कर रहे हैं। वो काम यह है कि बड़े बड़े जो देश के न्यूज़ चैनल हैं उस पर हम जाते हैं और देखते हैं कि जो हमारे देश के एक वैज्ञानिक विद्यार्थियों के हित के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं, अपना कोई हित नहीं है, केवल विद्यार्थियों का हित है और विद्यार्थियों के हित के लिए लगातार 16-17 दिनों से अन्न का त्याग किए हुए हैं। क्या हमारे देश का मीडिया दिखा रहा है कि उनकी क्या अवस्था है, कितना वजन कम हो गया? क्या उनकी बात को हमारे देश का मीडिया सरकार तक पहुंचा रहा है? हमने देखा और हमें केवल निराशा ही हाथ लगी। मीडिया का काम क्या है? वो जनता की आवाज़ जो कि धीमी है उसको मीडिया अपने तक ले और अपने स्तर से उसे सरकार तक पहुंचाने का काम करे। यानी नीचे जनता है, जनता ने कुछ बोला, वो सरकार के कानों तक अगर ना पहुंचे तो बीच में जो मीडिया है वो क्या करेगी? जनता की आवाज़ को लेकर के सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। परंतु हमने देखा कि मीडिया उन विषयों पर विशेष डिबेट कर रही है। यानी मेलोडी इतनी मीठी क्यों है, डिबेट किया जा रहा है, कई सारे लोग बैठे हुए हैं, परंतु जिसमें विशेष चर्चा करनी चाहिए उसका तो कहीं नामो निशान नहीं है। कुछ तथाकथित नेता मंत्री वो कह रहे हैं कि ये तो केवल और केवल नाटक किया जा रहा है, केवल नौटंकी हो रही है। ये नौटंकी है। हमारे देश का विद्यार्थी तैयारी करता है, मेहनत करता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, वो आत्महत्या कर लेता है। उसके आत्महत्या करने के बाद कितने लोग टूटते हैं आप जानते हैं? आपको मैं बताऊं, 3 लोग टूटते हैं। पहले हैं माता पिता जिन्होंने एक एक रुपए जोड़ करके अपने बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लिया, उसको भेजा कि जाओ तुम तैयारी करो। दूसरा है वह बच्चा जो अपना और अपने माता पिता का स्वप्न पूरा करने के लिए आया। और तीसरे हैं शिक्षक जो लगातार अपने विद्यार्थियों के पीछे परिश्रम करते रहते हैं। कौन होगा जवाब दे? ये किसकी जिम्मेदारी बनी कि विद्यार्थी के साथ गलत हुआ तो आए और कहे कि नहीं हमने गलत किया है जी, हमको सजा मिलनी चाहिए? कौन है? केवल छोटी छोटी बातें की जा रही हैं। उस प्रोटेस्ट में हमने जब देखा छोटी छोटी बात यह है कि भाई जिन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ उनको न्याय मिलना चाहिए, बस इतनी बात है। जिसने अन्याय किया उसको हटा दो, भाई वो योग्य नहीं है। मान लो मैं यहाँ पर भागवत पढ़ाने आया, मैं योग्य नहीं रहा तो मेरी जिम्मेदारी मैं हट जाऊं। मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं हट जाऊं। मैंने प्लेन चलाने का सोचा और मैंने देखा कि इसमें हैंडल कहाँ पर है, इसमें लाइट ऑन कैसे होती है, मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या सब कुछ होता है। यानी मैं अयोग्य हूं, मैं योग्यता धारण नहीं करता हूं, मुझे अब हट जाना चाहिए। और अगर मैं फिर भी बैठता हूं तो न जाने कितने लोग मरेंगे, है ना? इसी प्रकार भाई आप योग्य नहीं है तो आपको हट जाना चाहिए। सीधी सी बात ये कही जा रही है। हम तो बहुत राजनीतिक दांव पे जानते नहीं, सीधी सी बात ये जानते हैं। हमने पढ़ा है जो अंग्रेज हमको गुलाम बनाने में इसीलिए सक्षम हो गए क्योंकि हम मौन थे पहले भी और आज भी हम वही गलती कर रहे हैं। ये बात मैं जानता हूं और मुझे राजनीतिक दांव पेच मुझे बिल्कुल नहीं आता, ये समझ लीजिए आप लोग। बस थोड़ी सी बात मुझे पता है कि हम क्यों गुलाम बने, क्योंकि हम मौन थे कल, आज भी हम मौन हैं। जिस देश की जनता मौन हो गई, जिस देश की जनता का जमीर मर जाए, जो देश की जनता सो जाए, जागृत न रह जाए, वहां पर कोई भी आसानी से आएगा और अपनी मनसा पूर्ण कर लेगा। तो आज की जनता क्या है? सो रही है, रेल चला रही है।
क्यों, कैसे सो रही है? ऐसे सो रही है कि गलत हुआ और हम देख रहे हैं कि वो गलत हो रहा है, फिर भी हम बोल नहीं रहे हैं। क्यों? अरे हमको क्या लेना देना है, वो तो उसका मामला है भाई, वो देखते रहें, हम क्या करें। यही तो हमने कल भी सोचा था। एक रियासत पर आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, दूसरे ने सोचा अरे इसके ऊपर हुआ, हम क्यों जाएं। ऐसे करते करते एक एक करके सारी रियासतें गुलाम हो गई। वो दिन दूर नहीं कि जब वही दिन फिर से लौटेगा और इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है, ये समझ लीजिए। अगर हम आज भी सोते रहे, आज भी हम जागृत नहीं हुए, जिस देश की भी जनता जागृत नहीं है, आवाज नहीं उठाती गलत होने पर, वहां पर लोग तो मनमानी करेंगे ही। इसलिए देश की जनता को सजग होना, जागृत होना आवश्यक है। और खास तौर पर जो हमारे देश का विपक्ष है उसको भी मजबूती के साथ आना आवश्यक है। विपक्ष ना होगा तो जो सत्ताधारी होंगे वो अहंकार में आ जाएंगे, और अहंकार के कारण लोग क्या क्या करते हैं ये आपने ग्रंथों के माध्यम से जाना है, पढ़ा है आपने। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमारे देश के एक वैज्ञानिक जो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाइए। मैंने देखा उनकी अवस्था धीरे 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 खूब बिगड़ रही है। कुछ होगा नहीं, अभी हम मौन हैं। भगवान न करे अगर उनके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो हम बस यही, अरे बहुत बढ़िया थे, 4 दिन चर्चा होगी, 4 दिन लोग क्रोधित होंगे और इसके बाद सब भूल जाया जाएगा। फिर से उसी प्रकार से छल होगा, फिर से कोई आएगा और फिर से टूट जाएगा। और याद रखिएगा, आपको बताएं, किसी ने गलत के खिलाफ आवाज उठाया और अगर हम लोग उनके साथ नहीं खड़े हैं तो क्या कोई आगे गलत के खिलाफ आवाज उठाने आएगा? सब अपना अपना ही देखेंगे। और जब तक हम अपना अपना देखते रहेंगे कि मेरा ठीक है ना, मैं बढ़िया से हूं ना, तब तक मानिए हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें मिल करके उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। जहां भी आप हैं, जिस स्तर में हैं, आवाज उठाइए। केवल उनके लिए नहीं, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे किसानों के लिए आवाज उठाइए। अभी किसानों की अवस्था देखिए, ऐसे किसान बेचारे जिनको खादी दोगुने रेट पर मिल रही है, ऐसे किसानों के बारे में आवाज उठाइए। विद्यार्थियों के बारे में आवाज उठाइए। जो छोटे छोटे नौकरी पेशे वाले हैं उनके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। आप अपनी आवाज खुद भी उठाइए, बताइए, कम से कम सरकार तक पहुंचे। और सरकार को भी ये चाहिए कि ये आपकी जनता है और आपकी जनता ने आपके ऊपर खूब विश्वास करके आपको वहां तक पहुंचाया है, बैठाया है कि आप हम सबके हित की रक्षा करिए। तो आपकी ये जिम्मेदारी है। बाकी लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। जनता का शासन यानी अब शासक कौन है? जनता है। तो अगर जनता यानी शासक सो रहा है तो जो गुलाम है वो क्या करेंगे? वो लूटेंगे ना। भाई आप शासक हो, आप मालिक हो, मुखिया हो, मुखिया सो रहा है, मुखिया सो रहा है, रील देख रहा है मुखिया, तो फिर चोर क्या करेंगे? चोरी करेंगे। जो घर के और हमारे सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, ये क्या करेंगे? लूटेंगे। लेकिन अगर मुखिया जागृत है, शासक जागृत है, शासक यानी जनता जागृत है, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज कोई भी आसानी से मुंह उठा करके घूस मांग लेता है, हिम्मत है ना उसकी भाई कि हमको कुछ होगा नहीं। अभी एक पटवारी, बहुत जल्द हम उनका पूरा काला चिट्ठा लेकर के आपके सामने आएंगे, बताएंगे आपको। बहुत सारे लोगों ने कहा ये आपका विषय नहीं है, आप बढ़िया कथा पढ़ाइए, कथा कहिए। क्या इस देश के नागरिक हम नहीं हैं? क्या हम इस देश के संसाधनों का उपयोग नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। क्या हम झोपड़ी में रहते हैं, नीचे किसी गुफा में रह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम गुफा में रहने वाले थोड़ी हैं? हम यहीं रह रहे हैं, इस देश के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये देश के जो जवान हैं वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये देश हमारा है। तो जब देश हमारा है तो देश के हित की बारे में सोचना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम भिन्न हो गए? क्या हम, हाँ, अगर हम देश के किसी भी संसाधन का उपयोग नहीं करते, भाई अगर हमारे जवान बॉर्डर पर ना खड़े हों तो यहाँ हम आसानी से नहीं बोल पाएंगे। ये उनके कारण हो रहा है। इसलिए हमको बोलना पड़ेगा कि वो वहां पर हैं, वो बाहर के चोरों से रक्षा कर रहे हैं,
लेकिन जो भीतर के चोर हैं उनसे रक्षा कौन करेगा? उनसे रक्षा हम सबको मिलकर के करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ बोल करके करनी पड़ेगी, आवाज उठा करके करनी पड़ेगी।